जब कभी कोई ग्रह बदलाव करता है तो उसके असर बदलता है। अवस्थाएं जैसी होगी किसी प्लेनेट की, उसी मुताबिक वह आप पे, मुझ पे और सभी पे असर लाता है। अवस्थाएं कैसी? उच्च का होना, नीच का होना। नीच का मीन्स निम्न जगह पे, ऐसी जगह जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसा होना, या कहो कि अस्त होना, वक्री होना। ये कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें प्लैनेट अपने प्रभाव बदलता है। जैसे अभी आने वाले समय में शनिदेव वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई 2026 को। अब शनि वक्री हो रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि हर साल शनि वक्री होता है, हर साल शनिदेव वक्री होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि शनिदेव आपके मिथुन राशि वाले जातकों के 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। बड़ी बात यह है मीन राशि में हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात जरूर है। प्रभाव हर साल की तरह तो आएंगे नहीं, ये भी अपने को समझ में आता है कि हर साल वक्री होते हैं तो हर साल की तरह नहीं आएंगे, क्योंकि यह रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं तो उसके मुताबिक रिजल्ट लेकर के आएंगे। 10वें भाव में है, उसके मुताबिक रिजल्ट लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे वक्र अवस्था में बेसिकली होता क्या है? वक्र अवस्था में बेसिकली कोई भी प्लैनेट होता है तो वह थोड़ा सा अपने प्रभाव स्लो कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसे जहाँ है वहाँ के तो प्रभाव लाने ही है, जहाँ है, जहाँ स्टैब्लिश है वहाँ के तो लाना है, लेकिन बैक के, पीछे के, जहाँ से वह आया है वहाँ पे कुछ अधूरे। ये बहुत बेसिक, मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, अदरवाइज मत जाना। जहाँ से वह आया है वहाँ के भी इसको प्रभाव लाने पड़ते हैं। कुछ काम अधूरे छूटे हैं तो वो भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब कैसे वक्री होते हैं, कितनी चाल होती है, वो चीज़ पर अपन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। प्रभाव क्या आएगा, मेन तो चीज़ है प्रभाव क्या आएंगे वो जानना है। अब शनि स्लो प्लैनेट है, खुद ही स्लो है ये प्लैनेट। अब 10th हाउस में वक्री होंगे तो 10th हाउस को तो स्लो करेंगे ही, यहाँ पे तो असर ये लाएंगे, स्लो होंगे, लेकिन प्रभाव अच्छे हैं बुरे हैं वो भी देखें। अब शनि देव आपके लिए क्या? भाग्य का लॉर्ड है। आपने देखा शनि यहाँ से मूव किया आपके कर्म क्षेत्र में, भाग्य का कर्म के साथ में मिलन हो गया। अब जिन लोगों के लंबे समय से कर्म में, करियर में किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, करियर में ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे करियर में तो ग्रोथ दे देंगे ये शनि इस समय में। अब कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? तो ये रहेंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का समय, ठीक है। अब रेवती नक्षत्र की बात कर रहे हैं अपन, तो सीधी सी बात कि भाई रेवती में क्या है और उसके बाद में क्या है। तो रेवती में यह जब तक रहेंगे आपको यहाँ पे करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ तो दे देंगे, लेकिन शनि मेहनत बहुत अधिक करवाएंगे। काम काज की बहुत अधिक मेहनत होने वाली है। करियर में ग्रोथ है लेकिन कामकाज थोड़ा हेजिटेटेड हो जाएगा, काम में मेहनत लगानी पड़ेगी आपको। ये प्रभाव शनि के हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा आप देखो कि ये किस राशि में है? मीन राशि में है। मीन राशि का स्वामी कौन है? मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति की कंडीशन आज क्या कहती है? बृहस्पति आज के समय में खुद कहाँ पे बैठे हैं? आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि के। जिस नक्षत्र में है वो शनि का नक्षत्र है। अब भाई साहब, शनि तो बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे शनि का या शनि पे बृहस्पति का भी असर होगा, तो चीज़ें विस्तार की ओर जा रही है। शनि यहाँ पे आपके विस्तार को नहीं रोकेंगे करियर में किसी भी प्रकार से, बस केवल और केवल लगाएंगे या देंगे तो मेहनत के साथ देंगे। विदाउट मेहनत यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये प्रभाव हो गया। फिर शनि जब इसी वक्र अवस्था में नक्षत्र बदल देंगे तो वह समय होगा आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 10 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। अगेन 10 अक्टूबर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये किसका नक्षत्र है? ये खुद शनिदेव का नक्षत्र है। अब जब शनि खुद के नक्षत्र में होंगे यहाँ पे तो बल लेंगे। यहाँ पे वक्र अवस्था में भी आपको उस समय में
बहुत अच्छी ग्रोथ दे देंगे। अगेन कहाँ ग्रोथ देंगे, जहाँ ये देख रहे हैं वहाँ पे भी देंगे, भाई यहाँ पे तो है ही। तो कुल मिलाकर के वक्र अवस्था में भी आपको ग्रोथ है, लेकिन मेहनत अधिक है, रगड़ाई ज़्यादा होगी आपकी यहाँ पे। सिंपल सा आम भाषा में ये कह सकता हूँ मैं। बहुत अच्छे से आपको कार्य करने पड़ेंगे और मेहनत के साथ करने पड़ेंगे। फिर अपन कहें दृष्टि संबंध, शनि का दृष्टि संबंध जो है वो देखोगे तो तीसरा, 7वां और 10वां। अब शनि यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि शनिदेव देखते हैं आपके 12वें भाव पे। कर्म के लिए, करियर के लिए आपको स्थान बदलने का योग बनाएंगे, तो स्थान बदलना पड़ सकता है आपको, स्थान परिवर्तन है। जॉब चेंज, बिल्कुल ग्रोथ होगी, ग्रोथ के साथ जॉब चेंज के भी योग यहाँ पे मिथुन राशि वाले कई सारे जातकों को जॉब चेंज के योग भी बनाएंगे ये शनिदेव। शनि इस समय में, क्योंकि ये वक्र अवस्था है और वक्र अवस्था में चीजें जो होती है वह त्याग की ओर भी चली जाती है। 12वां भाव मुक्ति और विरक्ति है। आपको अपने आप से ही, अपने मन से ही कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको परेशान कर रही है, तो इस 11 दिसंबर से पहले उन चीजों को आप त्याग दें, ये भी प्रभाव बनता है। प्लस यहाँ पे शनि का प्रभाव आप पे और ये बनता है, किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप में आप उलझे हुए हैं, किसी भी तरह के इल्जामात में उलझे हुए हैं, किसी भी तरह के केसेस में आप उलझे हुए हैं, तो उसमें भी आपको निजात मिलती हुई नजर आएगी शनि की तरफ से ही। अब क्यों आएगी, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध जो होते हैं उसके नक्षत्र में हैं और यहाँ पे इनके प्रभाव शनि के बुध के साथ मर्ज होकर के चलते हैं। ठीक है, फिर अपन कहें और क्या प्रभाव होंगे। अब आप देखो, शनि जो है वह डिलेस का कारक है, बहुत स्लो करता है, बहुत सी चीजें धीरे कर देता है। अब शनि यहाँ पे आपके जब 7वीं दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पे, तो चौथे भाव को यहाँ पे स्लो कर देंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई चीज़ें दिखती है। किसी प्रकार का मेटल में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका अटकने के योग बनते हैं, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब क्योंकि यहाँ पे शनिदेव जो है वह बुध की राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें होते हुए भी आपको यहाँ पे परिवार में, कुटुंब में कलह नहीं होने देंगे। ये आपकी खुद की जो फैमिली है उसमें कोई कलह ये शनि नहीं होने देंगे। फिर यहाँ से आप देखो, शनि 10वें भाव में बैठे हैं और 10वें का 10वां भाव 7वां भाव होता है। व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस भाव को शनिदेव अपनी दृष्टि दे रहे हैं, तो व्यापार में ग्रोथ, नो डाउट ग्रोथ है, बट ग्रोथ होते हुए भी मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे से मेहनत लगानी पड़ेगी। जहां आपको, अच्छा इस समय में आपको ये भी चीज़ें मन में आ सकती है, कई बार ऐसे आएगा मन में कि सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे कुछ भी अच्छी चीज़ें हो रही है। लेकिन ना, ऐसा नहीं है। शनि आपको डाउट जरूर दे सकता है, क्योंकि मेहनत करवा रहा है और इंसान को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बैठे हुए तो सब चीज़ें मिल जाए बहुत अच्छा उसको लगता है, लेकिन मेहनत के साथ कोई चीज़ें मिलती है ना, बहुत थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता। मेहनत पूरी लगाएंगे तो फिर यहाँ पे रिजल्ट भी आप ले पाएंगे व्यापार को देखते हुए। पति पत्नी के संबंधों की मैं अगर बात करूं तो 7वां भाव पति पत्नी का संबंध है। भाग्य जुड़ रहा है, यहाँ से भाग्य अपनी दृष्टि दे रहा है। हाँ वक्री है, लेकिन यहाँ पे आपके पति पत्नी के आपसी तालमेल, सामंजस्य, इसमें यह वृद्धि करता चला जाएगा। एक दूसरे को समझना शुरू कर दें आप। जहां आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ईगो की लड़ाई चल रही थी इतने समय से, तो वह ईगो की लड़ाई यह शनि आपके कम कर देंगे। ये प्रभाव मुझे सीधे तौर पर समझ में आता है। अब ये वक्र अवस्था में ये प्रभाव तो अपने को क्लियर से समझ में आए। क्या करोगे इस समय में? देखिए, शनि वक्री है
वक्र अवस्था में कोई भी प्लैनेट होता है स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके पास में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अब मैं कहता हूँ इस समय में शनि की आराधना करना आपके लिए बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो शनि के बीज मंत्र का जाप संध्या समय कीजिए आप। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः, ये कर सकते हैं। शनि चालीसा का जाप कर सकते हैं आप चाहें तो दक्षिण मुख होकर के तेल का दीपक लगाएं और अपने कर्मों की क्षमा याचना शनिदेव से मांगते रहें, तो आपको शनि अच्छे प्रभाव भी देते चले जाएंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे आप बात कर पाएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।